तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई। इस टाइम हाँ रोहतक के छोटू राम स्टेडियम में आप देखने लग रहे हो कितने प्रैक्टिस जड़े बालक कर रहे हैं। आप यहाँ पे इन बड़का के पेरेंट्स बैठे हैं, इन तक बतला लें जो पहलवाना का मामला होया उसमें छूट दे दी गई है। पहलवाना तय डायरेक्ट फाइनलिस्ट तय लड़न की। ये माँ बाप क्या ले रहे हो जिसमें आप बादाम ले रहे हैं जी। छोरी खातर प्रैक्टिस। हाँ छोरी खाते। कितने साल था आपकी छोरी? 5 साल थे जी। 5 साल का डेली नहीं लाओ। हाँ डेली। लेकिन अब जो यू आगे मैसेज आया है भाई जो 6 पहलवानों ने छूट दे दी है डायरेक्ट फाइनल खातर, इसमें आपका क्या कहना है? गलत छूट दी है जी। सबकी ट्रायल होनी चाहिए। जैसे अब जूनियर की हुई है, अंडर 23 की हुई है, इसी तरह या तो ओपन ट्रायल करवाऊँ। इसमें तो जूनियर बच्चा बहुत नुकसान हो जाएगा जो बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं मतलब जो ओलंपिक के लेवल के हैं, उनको तो बहुत नुकसान हो जाएगा जी। इस तरह से एक तो चार कुश्ती लड़कर जाएगा और एक ही कुश्ती मिलेगी, उसमें तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा जी। हाँ गलत है जी। आपके कितने यहाँ पे बड़ा काम है जी? बेटी है यो जो डिसीजन हुआ है एक ट्रायल लेने का, ये अनुभवी पहलवान एक ट्रायल में तो ये हरा लेंगे। इन पूरे कंपटीशन में जो ट्रायल हो सीनियर की उसमें भाग लेना चाहिए। जो चयन छूट नहीं मिलनी चाहिए। जो ये इनकी ट्रायल लेंगे, ट्रायल की डेट धरी जा, पूरी ट्रायल में ये वैसे ही भाग ले जैसे और बच्चे लेंगे। इनको ऐसी छूट क्यों? प्रोसेस है उसके थ्रू चलना चाहिए। प्रोसेस में आना चाहिए। इन्हें भी इतने खिलाड़ी तो हरा लेंगे बच्चा ने। ये अपनी ये क्यों धरवा रहे हैं ये मांगे? अब भाई हमने एक न तो हमने 30 साल हो गए पहलवानी छोड़ दिया, एक भी ना करूँगा, एक न तो मैं भी पकड़ के एक बाउट न तो मैं भी जीत लूँगा। फिर वो तुक्का लगने की पूरा कंपटीशन जो ट्रायल हो ना उनमें भाग लो, अच्छे है ये जीत जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। एक बालक मेरे ख्याल से 1000 बालक ने हरा कर फिर उसने एक अनुभवी पहलवान हरा लेगा। इतने कितने बड़े खिलाड़ी हैं, अच्छा बहुत बड़े खिलाड़ी हरा ले आराम से। इनने भी तो अपना पसीना बहाना चाहिए ना। छोटे बच्चा ने भी प्रोसेस के थ्रू आना चाहिए। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहे हैं जी, बहुत बढ़िया बात है। कितने दिन था आपके? 5 साल तक। ये भी एक बच्चा हमारे ग्राउंड में प्रैक्टिस करे रेस से मारा है और बता छोटो। एक तो बच्चा 4 चक्कर काटेगा, एक ने अकेले ने 3 चक्कर ने छोड़, एक का चक्कर काटेगा 2 दबा देगा, उसके वजह 4 चक्कर मरवाओ न। हाँ ट्रायल टू ट्रायल चलन दो, गलत है ये। सही होगा जी। हाँ जीत जाएगा बस। हाँ मुकाबला भैया जूनियर बच्चों का तो भविष्य खराब है और ना गया है। अगर इस तरह चलता रहा तो जूनियर बच्चे कहाँ प्रोग्रेस करेंगे? ये तो बिल्कुल गलत है। जब एक बच्चा शुरू से लड़ रहा है तो उसको शुरू से लड़ना चाहिए। ये थोड़ी है भाई एक स्पेशल चले आ जाएगा, 4 कुश्ती को लड़के ने 5वीं कुश्ती लड़ लेगा। ये तो बहुत गलत है जो ये कर रहे थे। भाई हम छोटे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटे बच्चे की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। ये तो अपनी खुद की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं अगर इस तरह कराया तो। भाई साहब अगर एड हॉक कमेटी का ये फैसला है कि अगर मान लो कि 4 बाउट लड़के एक जूनियर बच्चा जाके फाइनल में जाता है और एक जो फाइनल में उसको एक ही बाउट लड़नी पड़ेगी, तो जो बच्चा 4 बाउट लड़के जाएगा वो तो वैसे ही थक जाता है। तो ये दिस इज़ नॉट फेयर। और ये अपना भारतीय संविधान भी ये कहता है कि इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी, और ये कोई बराबर का सिस्टम नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ का हम पूरे जोर तरीके से विरोध करते हैं। ये गलत है। इस डिसीजन के खिलाफ हमें कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक हम लड़ाई लड़ेंगे। अपना क्या कुछ कहना भाई साहब? जो यू डायरेक्ट आगे ट्रायल का प्रोसीजर चेक दिया 6 पहलवाना खातर, ये जो बालक 5-5, 7-7 साल तक प्रैक्टिस कराए हैं, इनका क्यों होगा, आगे क्यों होगा? ये जी बहुत अन्याय है और है छोटे बच्चों के साथ। जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो सीनियर बच्चे हैं, वो पहले तो उन्होंने बोला कि हम छोटे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटे जूनियर बच्चों की। लेकिन जो हमें तो जो ब्रिजभूषण जी ने कुछ शब्द कहे थे, न्यूज़ पे देखा था कि इन्होंने कहता तो चाचा तो वो देख लेना आने वाले टाइम में आपके सामने आ जाएगा। वो सामने ही आ गया, बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, बस ये कि हमें आगे ट्रायल में भेज कि छोटे बच्चों के कहाँ लड़ा जो था ट्रायल। यही था जी रोला, और क्या था इनका। ये तो राम राम जी। राम राम बेटा। यो जो फैसला आया है पहलवाना की तरफ से, इन्होंने ट्रायल में छूट मिल गई, आपके बड़ा का रहे प्रैक्टिस? हाँ पोती आ रही है बेटे। कितने साल तक प्रैक्टिस करा हुआ? वो 6 साल की ने लियान लग गया था बेटे। आर्डर ये दिन आगे कदे चोट लग जा, चोट में भी तो पहलवान पाछे जा है और लो पसीना एक कर रहे और उनकी छूट होगी तो ये क्या करेंगे? लड़ाई लड़का कोई कितना जाओ
अपनी लड़ाई लड़के बेटा कोई कितना पहुँचो हमने कोई एतराज नहीं, और जो इस तरह पहुँचा है तो हमने एतराज है इस बात का। अपना क्या कहना है जी? राम राम जी। राम राम जी। मैं तो अपनी पोती को लेके आती हूँ 6 महीने से। अच्छा जी। हमें ये प्रेरणा मिली थी, जो ये धरने पे बैठी थी महिलाएं कि भाई मेडल ले आएंगी, लेकिन जो ये फैसला आया उसमें मैं तो उम्मीद नहीं रख रही आगे आगे क्या होगा। मेरी पोती का तो सारी मेहनत, पता नहीं कब मेडल आएगा या नहीं आएगा। हमें ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है, अच्छा नहीं लगा। आप गए थे उस आंदोलन में जो पहलवान? आंदोलन में तो नहीं गई थी, लेकिन गए तो थे हरियाणा से आदमी। ये तो बपोती बन गया उनका फेडरेशन। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, आप भी, आपके भी बड़ा गाँव है? हाँ पोतिया है। पोतिया है। कितने दिन था? 3 साल था। 3 साल था। हाँ। तब जो ये मामला होया है, इस बारे में क्या कहना है आपका? आपका न्यू करना सही है, बर्थडे से इनका तो हो लिया काम, तो ये छोटी से ये भी आगे बढ़नी चाहिए ना। वे तो बढ़ के अपना भाई नौकरी मिल गई उन्हें, सबके मिल गया, तो वे पाछे न हटना चाहिए। तो ये छोटी भी की कन्या जाएंगी आगे न, तो ये बढ़नी चाहिए, बढ़ना चाहिए। हाँ। राम राम जी। नमस्कार भैया। अच्छा, आपका क्या कहना है? आपने तो देखने लग रहे हो सारा मामला। भैया हमारे बच्चे जो हैं वो इनको पटकनी देने के लिए तैयार हो चुके हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और ये जो लोग हैं ये 1 साल से मैट पे भी नहीं चढ़े हैं, और अब 4 महीने से तो ये धरने पे बैठे हुए हैं। अब ये कहते, ये इनकी यही डिमांड थी, अगर भाई हमें सीधे ओलंपिक खेलने भेजा जाए, हमारी कोई ट्रायल नहीं होनी चाहिए, हमारा ये नहीं होना चाहिए। अब एशियाड गेम आ रहे हैं, तो इसमें ये लोग इन लोगों को जो एडहॉक कमेटी है, इन्होंने इनको सीधा दे दिया कि भाई तुम ओनली जो फर्स्ट आएगा उसके, हाँ उससे ही लड़ोगे। ये हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल गलत है, हर प्लेयर के लिए गलत है, चाहे वो जूनियर का है या वो सीनियर का है। और दूसरी बात ये है कि इनका एक ही मकसद था कि भाई यौन शोषण हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वह चीज़ तो इन्होंने छोड़ दी, और इन्होंने अब सिर्फ ये कर लिया कि भी हमें एशियाड खेल के आना है, हमें करोड़ों रुपये लेके आने हैं। बात यहाँ पर पैसों की आ रही है, और हमें किसी तरह से ट्रायल में जीतना है। और जो हमारे कॉम्पिटिटर बच्चे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं उभर के, वो उनका शोषण हो रहा है भैया, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से शोषण किया जा रहा है। शारीरिक रूप से तो वो दिन रात मेहनत करेंगे, वो जब इस तरह से उन एडहॉक कमेटी उनको सीधा ऑफर देगी कि भाई तुम लोगों को तो सीधी ट्रायल देनी है फाइनल वैसे, और तुम्हें कुछ नहीं करना, तो वो उनका मनोबल टूट जाएगा, उनका शारीरिक शोषण होगा। मानसिक शोषण ये होगा कि वो बेचारे इंटरनेशनल में नहीं जा पाएंगे, और तो वो सोचेंगे ऐसे पसीना बहाने से क्या फ़ायदा है, हमें तो गेम छोड़ देना चाहिए। आर्थिक शोषण इस तरह से होगा कि न तो अब नेशनल होया, ना जो नेशनल में जो पैसे मिलते थे बच्चों को वो भी नहीं मिल पाए, तो हर तरह से शोषण किया जा रहा है हमारे बच्चों का। हाँ, और तो हमारा जो एडहॉक कमेटी के जो पदाधिकारी से, उनसे यही अनुरोध है कि भाई प्लीज़ ऐसा जो नियम बनाया है उसको ख़त्म कर दो, उसका दी एंड कर दो, ताकि हमारे बच्चे भी आगे आएँ। दूसरी बात ये है कि हमारी खेल मंत्री से भी यही अनुरोध है कि जो एडहॉक कमेटी ने जो नियम बनाया है उस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि भैया कैसी एडहॉक कमेटी है, सिर्फ उनके भविष्य के लिए सोच रही है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्यों नहीं सोच रही। अगर धरना प्रदर्शन पे बैठने से ही सीधा ओलंपिक में खेला जाता है, अगर धरना प्रदर्शन पर बैठने से ही सीधा ट्रायल में फर्स्ट बच्चे के साथ होती है, तो हम लोग भी धरने पे बैठ जाएंगे, जंतर मंत्र में नहीं बैठेंगे तो खेल मंत्री के घर आगे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। यहाँ तक कि रेसलिंग गेम भी खतरे में है, इन्होंने रेसलिंग गेम को बिल्कुल नीचे लेवल पे ला दिया है। आज इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह हमारी रेसलिंग की बेइज्जती हो रही है, हमारे जो रेसलर हैं उनको बुरी नज़र से देखा जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़ ऐसे ऐसे नियम ना बनाएं, ऐसे नियम बनाएं जिसमें सब प्लेयर का भला हो। थैंक यू। को सब नमस्कार। नमस्कार, और साहब के चैनल के देखने सभी भाइयों में मेरी तरफ भी हाथ जोड़कर राम राम से। को सब जो भी वो मामला चला है, देखो बालका की अपनी मेहनत है, माँ बाप की अपनी मेहनत है, काजू बादाम के दूध ले रहे हैं, वे शेक ले रहे हैं, बना बना रोज ले हुए हैं। ईब जो यू पहलवाना ने छूट मिली है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो जी, ऐसा है, ये मौका 4 साल में एक बार मिलता है बच्चों को। 4 साल में ओलंपिक एक बार आता है, एक बार एशियाड आता है 4 साल में। तो 4 साल में जब बच्चों को डायरेक्ट एक को तो डायरेक्ट मौका दोगे आप, ये साक्ष्य में लिख को ले लो आप, ओलंपिक में मेडल लिखा मानते हैं, देश का इन्होंने शान बढ़ाया है। ठीक है, लेकिन मनीषा है,
उसने इसको 3 बार ऑलरेडी 2 साल के अंदर 3 बार हरा चुकी है उसने। सोनम मलिक ने उसको 3-4 बार हरा दिया है, तो उसका कौन सा तुक है कि उसको डायरेक्ट कमेटी ने उसको मौका दिया लड़ने का? कोई तुक नहीं उनका, क्योंकि ये लड़की बिल्कुल बराबर है। और ये 3-4 लड़कियाँ ऐसी हैं कि एक दूसरे से कुश्ती करती है आपस में इनकी। जब एक तो वो एक कुश्ती लड़ेगी और ये 4-4, 5-5 कुश्तियाँ लड़कियाँ आएंगी, तो आप खुद ये अंदाज़ा लगाइए, जो कुश्ती एक बच्चा 4 कुश्ती लड़की आएगा वो कितना टायर्ड होगा उस टाइम। और एक डायरेक्ट आएगा फाइनल कुश्ती लड़ेगा उसके साथ। जो फाइनल लड़ेगा उसको तो एक ही कुश्ती है। तुक्का भी लग सका उसका? तो तुक्का नहीं लगेगा, 50% तो वैसे ही अभी हो जाएगी, वैसे ही है। क्योंकि उसका शरीर फ्रेश है और वो बेचारी थकी आई हुई हैं। तो ये जो धरने पर बैठी है, कोई पहलवानी की तो गलती नहीं है, अपने फायदे के लिए बैठी है वो। तो पहलवान जब उनको ये धरने पर अगर तो देख, तो इसका मतलब पहलवान को धरने में बैठ जाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी नहीं चाहिए। नहीं बैठ जाना चाहिए बिल्कुल। पहलवानों को डायरेक्ट अगर ऐसे टाल दे रहे हैं तो इनको प्रैक्टिस की बजाय धरने में बैठो, ये डायरेक्ट ट्रायल हो जाएगी। अब 2-3 पहलवान ऐसे भी जिसका नेशनल में मेडल नहीं है, उनको भी डायरेक्ट लिया गया। क्यों लिया गया उनको? बहुत बड़ी गलती है ये, बताइए। बिल्कुल जांच का विषय है। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।